पहली बात ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने क्या करना, कोई भी चीज़ गाइस डिफिकल्ट नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को अपने माइंड के अंदर ऐसे सेव कर देते हैं, ऐसे अपने माइंड के अंदर ऐसे बिठा देते हैं कि वो चीज़ हमें फिर डिफिकल्ट लगती है। जब भी कोई भी आप रिएक्शन पढ़े तीन चीज़ों का आप देखें। सिंपल बताओ कि भाई बेंजीन की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स वगैरह जो आई थे वो रूल आउट क्यों की गई, उनको रिजेक्टेड क्यों किया गया। बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं गाइस, मुझे कमेंट में। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मी राबिर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चलिए आप सब लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, आप सब लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होंगी। और गाइस आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिन चीज़ों को आप जो है वो फॉलो करके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर सकते हो। सारे के सारे आप रिएक्शंस याद कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। कोई भी आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान तरीके से गाइस समझ आ जाएगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। ऑनेस्टली ये बहुत अच्छी मैं टिप्स मैंने कुछ आप लोगों के लिए फाइंड आउट किए हैं, और ये टिप्स नहीं है गाइस, ये वैलिड गाइस कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हम भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटर कर सकते हैं। सो गाइस उससे पहले यार मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट वगैरह होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार अभी तक मेरा अभी तक कोई एमडीकेट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन सो आई डोंट नो कि मुझे इसके बारे में बातें वगैरह करनी चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन गाइस मैं जो आप सबके साथ चीज़ें जो शेयर करने वाला हूँ ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है और मैं खुद इसको फॉलो कर रहा हूँ। जेनुअली गाइस मुझे जो है ना मतलब इस मेथड से मुझे जो है वो क्या है कि बेनिफिट हो रहा है। मुझे इस मेथड से जो है वो बहुत अच्छी मेरी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो मुझे केमिस्ट्री भी समझ में आ रही है ऑर्गेनिक, एंड उसके साथ मुझे सारे रिएक्शंस वगैरह भी याद रहते हैं। एंड ये मेथड गाइस बहुत बहुत अच्छा मेथड है, इनको आप फॉलो करके बहुत अच्छी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हैं। नाउ गाइज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं गाइज में कौन सी कुछ चीज़ें हैं और कौन सी वो जो है वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें जो अपनी स्टडी के अंदर फॉलो करना चाहिए और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटर बनाना चाहिए। देखो गाइज मैं हर चीज़ आपको यही बोलता आया हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, आप चीज़ों को ना बिहाइंड द रीज़न जाएँ, आप ये डेफिनेशन को रटाना लगाएं, डेफिनेशन क्या कह रही हैं आप उसको समझें। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह गाइज लिखी है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो कौन सी पॉइंट्स हैं। तो इनमें से गाइज सबसे पहले जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गाइस लिखा है वो है कि आपने बेसिक क्लियर करो। अब बेसिक आप सबको कैसे क्लियर करें, बेसिक क्लियर करने के लिए आपने जो है ना सबसे पहला चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन जो है ना या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये वाला चैप्टर करना है। हाइड्रोकार्बन करना है, बहुत कॉन्सेप्चुअली करना है। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के सबके आपने मेथड्स याद करने हैं, सबके रिएक्शन याद करने हैं, सबके आपने प्रॉपर्टीज़ याद करनी है फिजिकल, सबके आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह याद करनी है। तो अब वो आप लोगों ने कैसे याद करनी है गाइज, खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स लिखने हैं, यूट्यूब पे जाके पढ़ो, कोई सा भी अच्छा टीचर देखो यूट्यूब के ऊपर। तो वैसे मैं केमिस्ट्री कभी गाइस मैंने यूट्यूब के ऊपर नहीं पढ़ी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसपीएससी के लेक्चर अगर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल रहे हैं तो बेस्ट है गाइस वो लो। अगर आपको वो लेक्चर नहीं मिल रहे तो आप किसी जो है वो और टीचर से आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि सर जो है वो वाजिद अली कॉम्बो हो गए हैं वेक में, और सर नसीम जुल्फ़कार हो गए, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। दैट्स बेस्ट फॉर यू। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, रट्टा नहीं लगाएं। सबसे पहले अपने बेसिक को क्लियर करें। अब जैसे आपका बेसिक वगैरह क्लियर हो जाएगा ना गाइस, फिर हमें चलो ये प्रॉब्लम हमें ये तो चलो है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस समझ में आ रही है, लेकिन वो रिएक्शंस, अब रिएक्शन का क्या करें यार। अब रिएक्शन तो इतने बुरे रिएक्शन होते हैं, इतने बड़े रिएक्शन, इतने उसके अंदर रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं, इतने उसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, इतने जो उसका एंड प्रोडक्ट वगैरह ये वो उसकी इतनी कंडीशन होती है, हमें इतना टेम्परेचर देना है, वो ये करना है वो, तो उनको हम कैसे याद करें यार, उनके लिए हम क्या करें। सो रिएक्शन के लिए ना गाइस आपने तीन चीज़ों को आपने जो देखना है, तीन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि हम कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, फिर आपने देखना है कि रिएजेंट कौन है, कौन सा रिएक्टेंट है, दूसरी चीज़ आपने देखना है कैटलिस्ट हम कौन सा यूज़ करें, तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि हम एंड प्रोडक्ट हमें जो ना वो कौन सा मिल रहा है। गाइस इन तीन पॉइंट्स को आपने मेन इन तीन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है कि हमें तीन पॉइंट्स में पहली चीज़ कि हम कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, दूसरी चीज़ कौन सा कैटलिस्ट दे रहे हैं, तीसरी हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। जब भी कोई भी आप रिएक्शन पढ़ें तीन चीज़ों को आप देखें। अब रिएक्शन आप पढ़ें, रिएक्शन को जो ना नोटबुक लेके आप उस रिएक्शन को लेके, जस्ट सपोज मैं कौन सा एक रिएक्शन लेता हूँ, चलो गाइस मैं एक रिएक्शन लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में करता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे हॉट कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें अल्कीन मिल जाता है। तो अब आप देखें कि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें, हम कौन सा उसके अंदर डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट्स जो हम डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स वगैरह कौन से हम यूज़ करें, कौन से हम कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करें। तो उसके अंदर आप देखेंगे ना तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, P2O5 हो गए, P4O10 हो गया है, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, तो ये सारे के सारे हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जब हम लोग जो है वो
किसी भी जो है वो लाइक इन जो डीहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, जब अल्कोन रिएजेंट हम लेते हैं, डीहाइड्रेटिंग एजेंट या कैटलिस्ट आ गए हैं। अब उसके बाद क्या है कि हमें एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट में अल्कीन मिली। तो रिएक्शन कितना सिंपल हो गया। अब इन रिएक्शन को आप 2-3 बार आप करेंगे ना, तो नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो रिएक्शन समझ आ जाएगा। चलो गाइस, अब आप लोगों ने इस तरीके के साथ आपने जो है वो रिएक्शन को याद करने, ये मेथड आपने याद कर लेना है। चलो अब ये तो काम हो गया, लेकिन मसला आता है कि हमें जो है ना प्रेप मेथड्स कैसे याद करें। जैसे कि ये होता है ना कि भाई अगर हम जस्ट सपोज कि हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन हम करें, ठीक है, चलो बेंजीन की हम प्रिपरेशन करें, तो बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन करते हैं। ठीक है, पहले साइक्लोहेक्सेन के हम डीहाइड्रोजनेशन हम करते हैं, उसके अंदर जब हम लोग 3 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर से क्या मिल जाता है, हमें बेंजीन मिल जाती है। चलो पहला मेथड ये हो गया। फिर नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन हो गया है। नंबर 4 पे जो रिएक्शन जो आता है ना वो आता है कि फ्रॉम एसिटाइलिन या इथाइन आता है। ठीक है, नंबर 5 पे आता है एसिटाइलिन इथाइल को जब हम लोग जो रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से हम पास कराते हैं तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है। और उसके बाद जो है वो नंबर 4 पे आता है कोल। जब हम लोग बिटुमिनस कोल लेते हैं 1000 kg, जब उसके हम क्या करते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन हमें करते हैं तो हमें कोल टार मिलता है। कोल टार के हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बेंजीन मिल जाते हैं। तो फिर जो 5th मेथड पे आता है कि हाँ वर्ड फिटिंग रिएक्शन हो गया है। देन आता है कि कुछ प्रेप मेथड आते हैं लेबोरेटरी वाले, जिसके अंदर फिनोल हो गया है, या उसके अंदर हम क्या करते हैं कि दूसरा मेथड होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं सोडियम बेंजोइड की। तो ये सारे के सारे मेथड जो है ना आपने 1 by 1 आपने कैसे याद करें, जैसे कि मैं अभी याद करके बैठा हूँ ना, तो आपने अब इनको कैसे स्टेप बाय स्टेप याद करना है, इनके नेम को। अब देखो सबसे पहले आपने नेम को याद करना है कि हमें नाम कौन सा है। देखो अब नेम के अकॉर्डिंग हमें जैसा नेम होगा ना उनका, उसके अंदर वैसा ही कुछ हो रहा होगा। तो आप पहले नेम आप सबके याद करें, देन आप देखिए उसके अंदर क्या क्या हो रहा था ना, वो तो हम पढ़े हुए हैं ना, तो पहले नाम याद हो जाएगा, फिर उसके अंदर क्या हो रहा है तो वो हमें इजीली पता याद हो जाएगा। अब नेम याद करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रिएक्शन पढ़ रहे हो ना जो भी, जैसे कि हम क्या करें कि डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हम पढ़ें, तो आप डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ें। उसके बाद आप जब सेकंड रिएक्शन पर जाएंगे नॉर्मल हेक्सेन, तो नॉर्मल हेक्सेन जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो नॉर्मल हेक्सेन को आप करने के बाद क्या करें, फिर आप जो है ना दोनों के नाम याद करने क्या कि डीहाइड्रोजनेशन ऑफ पहला मेथड था डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, उसके अंदर ये हो रहा था डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देन सेकंड जो मेथड है फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन, देन थर्ड मेथड जो भी होता है, ऐसे आप थर्ड पे जाएंगे ना तो उन दोनों के नेम याद करें, थर्ड का नेम याद करें, और थर्ड के अंदर क्या क्या हो रहे हैं, अंदर कौन से रिएजेंट कौन सा कैटलिस्ट वगैरह हम यूज़ करें, कौन से एंड प्रोडक्ट वगैरह, तो वो सेम ही होगी। तो हमें कुछ इस तरीके के साथ सबको जो है ना स्टेप बाय स्टेप हमें याद करना है नेम को। फिर आपने क्या करना है कि एक स्टिकी नोट्स वाली पॉइंट जो होती है ना, कुछ यार ऐसे स्टिकी नोट्स वगैरह आपने ले लेने। फिर आपने क्या करना है कि उसके ऊपर ना आपने जितने भी मेथड जो थे ना उनको स्टेप बाय स्टेप, पहला दूसरा तीसरा एंड देन जो भी जितने भी हो ना तो उसको आपने इस तरीके के साथ आपने लिख देना है। फिर आपने क्या करना है कि जो भी आपकी स्टडी टेबल हो या जहाँ पे भी अपनी बुक वगैरह हो तो उसमें जो है ना आपने क्या करना है उसको चिपका देना है। फिर आपने क्या करना है उसको फॉलो करना है कि आप जब भी आप पढ़ रहे हो ना, या आप जब अभी जस्ट सपोज आपने अभी जो है ना इस मेथड को पढ़ लिया है, फिर आप क्या करना है कि थोड़ी देर बाद मतलब 10-15 मिनट के बाद आप उसको देखें, मतलब विजुलाइज करें। ऐसा नहीं कि आप जो किताब बुक खोल के देखें, नहीं, अपने माइंड के अंदर देखो, मतलब माइंड के अंदर ही आप उसको जो है ना याद करें। कैसे आप यार, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे देखो, आपने सोचना है कि पहला मेथड कौन सा था। ठीक है, पहला मेथड कौन सा, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। दूसरा मेथड कौन सा था, नॉर्मल हेक्सेन। तीसरा मेथड कौन सा था, नॉर्मल हेप्टेन। चौथा मेथड कौन सा, एसिटाइलिन इथाइन। पांचवा मेथड कौन सा था, कोल। ठीक है, छठा मेथड कौन सा था, वर्ड फिटिंग रिएक्शन। तो ऐसे आपने जो है ना याद करने हैं ऐसे। अब देखो जब भी आप जहाँ भी कहीं पे बैठ रहे होंगे ना, तो अब दिमाग के अंदर सोचते रहो यार, अब जहाँ पे भूल जाओ ना वहीं पे आप थोड़ा सोचो, थोड़ा टाइम देने दो, थोड़ा टाइम लगाना, कौन सा था। जब थोड़ी देर आप वेट करेंगे ना तो आपके ऑटोमेटिकली जो है ना आपके जो भी न्यूरॉन्स वगैरह जो आपके ब्रेन तक उन जो है वो सिग्नल्स को ले जाएंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद आपको वो याद आ जाएगा। नहीं याद आता ना, कोई नहीं परेशानी होना है। फिर से आपने वो स्टिकी नोट्स देखनी है, हाँ ये वाला सेटअप मेरे साथ देखना, उसके अंदर क्या हो रहा था, क्या हम यूज़ कर रहे थे, चलो ठीक है हो गया। फिर से आपने क्या करना है, अब ऐसे आप ना, मैं कहता हूँ आप एक दिन करेंगे ना तो आपका आराम से गाइस हो जाएगा, वो प्रेप मेथड वगैरह सारे आपको याद हो जाएंगे। और ये ट्रिक आपने सब में फॉलो करनी है, सब में गाइस। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुरी नहीं है गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। पहली बात तो ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने क्या करना होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने कॉन्सेप्ट को समझना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो है वो कि चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है रिविजन्स, मल्टीपल आप रिविजन्स लगाओ, रट्टा नहीं लगाओ, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझो। और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज़ गाइस डिफिकल्ट नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को अपने माइंड के अंदर ऐसे सेव कर देते हैं, ऐसे अपने माइंड के अंदर ऐसे बिठा देते हैं कि वो चीज़ हमें फिर डिफिकल्ट लगती हैं। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगती है गाइस। अपने आप माइंड को आप बोलोगे ना कि यार ये चीज़ डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगी, तो आप ऐसे खुद को अगर आपने ये रियलाइज़ करवा दिया ना, खुद को आपने अगर ये कह दिया कि हाँ ये चीज़ डिफिकल्ट है, खुद के माइंड के अंदर आपने ये सेव कर दिया ना, फिर वो चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट होगी। सो पॉजिटिव सोचें और ऐसा सोचें कि कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है, हर चीज़ आसान है, तो वो आराम से ईजिली जो है वो हो जाएंगी गाइस। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत आसान है। अभी से अपने माइंड के अंदर बिठा लो, अभी से जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है वो खुद को 2-3 बार बोलो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ जाऊँगा, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ जाऊँगी, बहुत आसान है, कुछ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सिंपल है, थोड़ा हार्डवर्क करनी है, मेहनत करनी है, मैं ज़रूर कर पाऊँगी। तो ऐसा आप खुद को बोलें, आप ऐसा पॉजिटिव बोलें। अब ये कोई काफ़ी स्टूडेंट को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, साइंटिफिक रीज़न है। आप ऐसे खुद को पॉजिटिव बोलेंगे ना, तो आपके माइंड के अंदर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो अपने अंदर जो है ऐसी चीज़ें बिठा देता है पॉजिटिव वाली, तो दैट्स मीन्स कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सो मैंने क्या बोला आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक क्लियर करो, खुद के हैंड रिटन नोट्स देखो, बेसिक क्लियर करें, रट्टा नहीं लगाएं, डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाएं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर को बहुत अच्छा कर लें। देन उसके बाद जो है वो आप कहाँ पे जाएंगे कि अल्काइल हैलाइड चैप्टर में बेंजीन वगैरह है। जैसे देखो ना, मैं अब सिंपल बताऊँ, ठीक है, मैं सिंपल बताऊँ कि भाई बेंजीन की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स वगैरह जो आए थे वो रूल आउट क्यों की गई, उनको रिजेक्टेड क्यों किया गया। बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है गाइस, मुझे कमेंट में बताओ। एक होती है हेक्सा 15 डाइआइन और एक होती है हेक्सा 15 डाइइन 3 आइन होती है, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर होती हैं। अब ये रूल आउट क्यों की गई, रिजेक्टेड क्यों की गई ओपन चेन स्ट्रक्चर को बेंजीन, पहले तो पता ही नहीं था ना साइंटिस्ट को, 40 साल लगे थे गाइस, 40 साल बेंजीन के स्ट्रक्चर को फाइंड करते हुए साइंटिस्ट को। तो पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर्स वगैरह आई तो उनको रूल आउट कर दिया गया, उनको रिजेक्टेड किया गया। अब वो क्यों किया गया, पहली बात उसका पहला रीज़न तो ये होता है कि जब भी कोई भी ओपन चेन अल्कीन हो या अल्काइन हो, उसको जब हम लोग अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो अल्कलाइन KMnO4 को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है। पर्पल या पिंक कलर अल्कलाइन KMnO4 का क्या होता है, डीकलराइज होता है। बट बेंजीन टूवर्ड अल्कलाइन KMnO4 स्टेबल था, तो इसीलिए बेंजीन को क्या कहता है, यार ये ओपन चेन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि बेंजीन के अंदर क्या थे कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ओपन चेन, तो बेंजीन के अंदर जब हम लोग 4 हाइड्रोजन के मोल को ऐड करेंगे, 4 क्लोरीन के मोल को ऐड करेंगे, तो वो इंडिकेट करता है 4 पाई बॉन्ड्स को। बट बेंजीन के अंदर एक्चुअली में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन मतलब हम ऐड करते हैं, तो बेंजीन 3 हाइड्रोजन या 3 क्लोरीन के मोल हम ऐड करते हैं, 3 पाई बॉन्ड को ऐड करते हैं। और चौथी चीज़ तो मतलब तीसरी चीज़ ये होती है कि बेंजीन जो होती है हाईली अनसेचुरेटेड बट बिहेव लाइक अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज बेंजीन जो होता है कहता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। और चौथी चीज़ ये कि लाइक बेंजीन का आप फार्मूला देखोगे, मालिकुलर फार्मूला, तो वो भी यार मालिकुलर फार्मूला नहीं, जनरल फार्मूला आप देखेंगे कि अल्कीन का अल्काइन का वो भी क्या होता है कि बेंजीन के साथ क्या होता है कि मैच नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस वगैरह थे। या आप देखेंगे अगर ओपन चेन बेंजीन होता ना, तो वो मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कितने 3 प्रोडक्ट देता ओपन चेन बेंजीन। बट हमें पता है कि बेंजीन के ऑल कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर सेम रिएक्टिव, बेंजीन सिर्फ और सिर्फ हमें सिंगल प्रोडक्ट देती है, ठीक है गाइस, सिर्फ और सिर्फ सिंगल रेडियन मोनो सब्स्टिट्यूशन। बट डाई में आप पेरा पे भी लगा सकते हैं, आर्थ्रो पे लगा सकते हैं, मेटा पे लगा सकते हैं। तो पेरा के मतलब डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बेंजीन 3 प्रोडक्ट देती है, बट मोनो सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या देती है, बेंजीन सिंगल प्रोडक्ट देती है। बट अगर बेंजीन ओपन चेन वाली होती तो वो क्या करती, बेंजीन जो है वो 3 प्रोडक्ट देती, बट बेंजीन 3 प्रोडक्ट नहीं देती है। इसीलिए ओपन चेन स्ट्रक्चर्स वगैरह थी बेंजीन की वो रील आउट कर देगी, रिजेक्टेड कर देगी। तो इससे आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप कुछ समझो, कुछ सीखो कि हमें चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मल्टीपल रिवीजन करनी है अपने, जो वो खुद के जो हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, देन आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और दूसरी चीज़ यार, रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं ना गाइस, वो एक दूसरे लिंक होते हैं। जैसे देखो, अगर हम डिहाइड्रेशन करें अल्कोहल के, हमें अल्कीन मिला है, तो अल्कीन के हम फर्दर हाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, अल्कोहल मिल जाएगा। तो ऐसे ना एक दूसरे के साथ रिएक्शंस वगैरह लिंक होते हैं, तो कुछ नहीं होता है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। माइंड में अपने ये सेव कर लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई होप आप सब लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई होंगी। और गाइस मतलब कि थोड़ा बहुत यार टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वीडियोस बनाने में और इन सब एडिटिंग वगैरह करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक करना, चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, और कमेंट वगैरह करना। एंड गाइस अपनी स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्टडीज़ के अंदर दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।